एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होते हुए 21 दिन बीत गए हैं। पाबंदियों की अंबार लगा दी गई है, बावजूद इसके शांति का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया। ऐसे में डर है कि अगर कुछ दिन और युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन भुखमरी और महामारी का भी शिकार हो जाएगा। इक्कीस दिनों से जारी रूस यूक्रेन में वार, बिखरता यूक्रेन, भुखमरी का वार। युद्ध से लाखों बेघर, हजारों दिए मार। लौटेगी शांति या होगा सत्यानाश। ये तस्वीरें चीख चीख कर मानवता को मुंह चिढ़ा रही हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। बदलते दिन के साथ रूस यूक्रेन की जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जंग शुरू होने के 3 हफ्ते बाद भी दोनों देशों के बीच टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कीव में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। किसी को भी सड़कों पर आने की इजाजत नहीं है। मंगलवार को पूरी रात तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती रही, जो कि सुबह भी जारी रही। तबाही का आलम यह है कि 24 फरवरी से चल रही इस जंग में यूक्रेन के 103 बच्चे मारे जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा मासूम घायल हो चुके हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं। अब तक से 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक हर दिन 1.5 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजियों के लिए बनी एजेंसी UNHCR के प्रवक्ता मैथ्यू सॉल्ट मार्श ने बताया कि यूक्रेन से पलायन करने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब इतनी तेजी से पलायन हो रहा है। ऐसे ही UNDP यानी बुधवार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कहा कि अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो 99% यानी 10 में से 9 यूक्रेनी भुखमरी या अत्यंत गरीबी की स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये ऐसा दौर हो सकता है जो देश को 2 दशक पीछे धकेल देगा। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये बात सामने आई है कि रूस के पास अब सिर्फ 14 दिन का गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो रूस की सेना के लिए कीव पर कब्जा करना मुश्किल होता चला जाएगा। बौखलाहट में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ये चिंता संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जाहिर की है, और इसकी वजह है यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। यानी रूस यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध कभी भी महायुद्ध में बदल सकता है। साथ ही यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने भी यह आशंका जाहिर की है कि अगर नाटो इस युद्ध में शामिल हुआ तो न्यूक्लियर वर्ल्ड वार होगा। क्योंकि युद्ध शुरू होने के साथ ही पुतिन साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका या नाटो देश आए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब बुझेगी बर्बादी की ये आग। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन शांति की एक लकीर फिर से दिखी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से फोन पर बात की। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी ये बड़ा बयान दिया है। सुनिए। यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत कठिन है, लेकिन कुछ समझौतों पर सहमति बन रही है। वहीं यूक्रेन की भाषा में भी नरमी साफ दिख रही है। अब रूस की ओर से ज्यादा यथार्थवादी मांगे की जा रही हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होने जा रहा है। ये सारी बातें उम्मीद की वो किरणें हैं जिससे युद्ध का अंधेरा छटेगा और न सिर्फ इंसान बचेंगे बल्कि इंसानियत भी बचाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।